प्यार की अनकही दास्तान। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां जिंदगी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती थी। सुबह सुबह सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती और हलचल मचाती, फिर भी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। इस गांव में एक लड़की थी, रिया, जो एक साधारण किसान परिवार से थी। उसके माता पिता मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी। रिया का सपना था कि वह एक दिन शिक्षिका बने और अपने गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। उसे विश्वास था कि शिक्षा के जरिए ही वह अपने गांव के लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकती है। लेकिन रिया के सपने बहुत बड़े थे और उसे पता था कि इन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। रिया का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन साथ ही उसकी जिंदगी की चुनौतियां भी बड़ी थी। हर दिन वह खेतों में काम करने के बाद शाम को पढ़ाई करती थी। उसका परिवार भी उसे सपोर्ट करता था, लेकिन रिया का मन हमेशा यही सोचता था कि वह अपनी मेहनत और संघर्ष से कुछ खास करेगी। वहीं दूसरी ओर आदित्य, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शहर से गांव में आया था। आदित्य का जीवन पूरी तरह से शहर की चमक दमक से जुड़ा हुआ था। वह एक बड़े शहर में नौकरी करता था, जहां उसकी जिंदगी काफी आरामदायक और व्यस्त थी। आदित्य को कभी गांव की जिंदगी से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन जब उसे अपने दादा दादी से मिलने के लिए गांव आने का मौका मिला, तो उसकी सोच में बदलाव आया। आदित्य का मन गांव की सादगी और शांति को समझने में लगने लगा। आदित्य की रिया से पहली मुलाकात गांव के मंदिर में हुई थी। आदित्य मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी। वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो आदित्य को खींच रही थी। रिया ने आदित्य को देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आदित्य के मन में रिया के बारे में सोचने का एक अजीब सा कारण था। उसकी शांति और आत्मविश्वास ने आदित्य को बहुत प्रभावित किया। अगले कुछ दिनों में आदित्य और रिया की मुलाकातें बढ़ने लगी। आदित्य अक्सर मंदिर जाता और रिया से मिलने का बहाना बना लेता। वह रिया से धीरे धीरे दोस्ती करने की कोशिश करता। आदित्य की मदद से रिया को यह महसूस होने लगा कि आदित्य सिर्फ एक शहरी लड़का नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान है। आदित्य ने रिया को खेतों में काम करने में मदद की और रिया ने उसे खेती के बारे में बताया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आदित्य ने रिया की मेहनत और उसके सपनों को समझा और उसकी मदद करने लगा। एक दिन आदित्य ने रिया से अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने कहा, रिया, तुम्हारी आंखों में एक खास चमक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल में मुझे कुछ खास महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बड़े सपने हैं और मैं तुम्हारे साथ इन सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। रिया थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने आदित्य की आंखों में जो सच्चाई देखी, वह समझ गई। उसने कहा, आदित्य, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन मुझे ये भी चाहिए कि तुम मुझे समझो और मेरे सपनों का सम्मान करो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करता हूँ, रिया। तुम हमेशा अपने सपनों का पीछा करो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस दिन के बाद आदित्य और रिया का रिश्ता और भी गहरा हो गया। रिया ने अपना मन मजबूत किया और शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने की ठानी। आदित्य ने उसे हर कदम पर सहारा दिया। रिया ने अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया और आदित्य ने उसे अपने शहर से गांव में शिफ्ट करने के लिए प्रेरित किया। आदित्य ने अपने करियर में एक बड़ा कदम पीछे हटाया ताकि वह रिया के सपनों में सहयोग दे सके। वक्त के साथ रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला। आदित्य ने अपने शहर के काम को छोड़कर गांव में व्यावसायिक सुधार और विकास के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। वे दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार कर रहे थे। आदित्य ने रिया को ये सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, और रिया ने आदित्य को ये बताया कि असली खुशी हमेशा सादगी में होती है और सच्चा प्यार वही होता है जो दूसरों के सपनों का समर्थन करे। रिया और आदित्य की प्रेम कहानी अब गांव में एक आदर्श बन चुकी थी। उनका प्यार न केवल शब्दों में, बल्कि उनके कार्यों में भी था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं थे। दोनों ने मिलकर अपने गांव को बदलने का संकल्प लिया। रिया ने बच्चों को शिक्षा दी, आदित्य ने व्यापार में सुधार किया और दोनों ने गांव में शांति और समृद्धि की स्थापना की। आज भी रिया और आदित्य का नाम गांव में एक मिसाल के रूप में लिया जाता है। उनका प्यार और मेहनत ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्यार वही होता है जो एक दूसरे के सपनों का समर्थन करता है और एक दूसरे के संघर्ष में सहायक बनता है। वे दोनों अब न केवल एक दूसरे के लिए, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। उनका प्यार अब हर दिल में बस चुका था, क्योंकि यह सिर्फ एक दिल से दूसरे दिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि उनके कामों, संघर्षों और सपनों के जरिए सभी के दिलों में एक नई उम्मीद जगा गया था।